everyone, welcome to my channel. This is my second educational video, and in this video I'm going to explain a little bit about the Mughal Empire from the book Our Pasts Too. Chapter number 4, the Mughal Empire. So let's start. As we all know that the first Mughal emperor who ruled India was Babur. He ruled from 1526 to 1530, and then his son Humayun came and he was succeeded by Akbar, then Jahangir, Shah Jahan, and then Aurangzeb. So now I'm going to explain book-wise. So the first topic of the book is who were the Mughals. Mughals के दो great descendants थे, mother की side से Genghis Khan and father की side से Timurs. And Mughals did not like their name as Mongol or Mughals, because mother की side से जो Genghis Khan थे वो Mongol ruler थे and वो बहुत cruel थे. And Genghis Khan's memory was associated with immemorable people. So that is why they didn't like their name as Mongol or Mughal. So let's start with the first ruler, Babur. So he ruled from 1526 to 1530, and he was just 12 years old when he sat on the throne of Ferghana. And in 1526, he defeated Ibrahim Lodi and with his Afghan supporters at Panipat. In 1527, he defeated Rana Sangha and also the Rajput rulers. In 1528, he defeated Rajputs at Chanderi. So the next ruler is Humayun. He ruled from 1530 to 1540 and then again from 1555 to 1556. So Humayun बहुत ज़्यादा luckless ruler था. एंड जब उसने रूल करना स्टार्ट किया तब ही वॉज 25 years old. अब वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था कि मैं भी सिर्फ 25 years का हूँ, मुझे थ्रोन पे बिठा दिया है. उसने बहुत सारे मिनिस्टर्स को बोला, जस्ट टेल मी, एडवाइस मी हाउ टू रूल, आई डोंट नो एनीथिंग. उसने सारे मिनिस्टर्स की एडवाइस ली और उसने मिनिस्टर्स से रूल मतलब एडवाइस लेके रूल किया था. और उसके बाद एक मिनिस्टर था उसका, शेरशाह सूरी. उसने देखा कि ये हुमायूं बहुत ज़्यादा वीक रूलर है, तो उसने सोचा मैं इसको डिफीट कर सकता हूँ. तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया. उसको डिफीट कर दिया तो हुमायूं को ईरान जाना पड़ा. ईरान में सफ़ाविद शाह का रूल चल रहा था. उसने सोचा था कि मैं सफ़ाविद शाह से हेल्प लूँगा और एक बहुत बड़ी आर्मी बना के शेरशाह सूरी को डिफीट कर दूँगा. तो वो ईरान गया. 15 years तक वो ईरान में ही रहा. उसने बहुत बड़ी आर्मी बनाई. उसके बाद वो गया और शेरशाह सूरी को डिफीट कर दिया. उसने शेरशाह सूरी को डिफीट करके वो वापस थ्रोन पे बैठ गया. अब 1 साल के बाद ही उसकी डेथ हो गई. तो वो डेथ कैसे हुई? वो डेथ ये हुई कि वो ना अपने मिनिस्टर से पूछा था कि आज मैं कौन सी साइड मुंह करके सोऊं या आज मैं स्टेयर्स से कौन सा पैर पहले रखूं. तो उसकी डेथ भी ऐसे हुई थी कि उसके महल के अंदर उसने गलत पैर स्टेयर्स के नीचे रख दिया था और वो रोल होके गिर के ही वॉज डेड. एंड और ये बुक में नहीं लिखा है, बट ये मैंने पढ़ा था लाइब्रेरी की बुक से. सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा लकलेस रूलर था. नेक्स्ट रूलर इज़ अकबर. अकबर 13 years के थे जब वो थ्रोन पे बैठ गए थे. ही वॉज नॉट लाइक हिज फादर हुमायूं. जैसे हुमायूं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे और उन्होंने मिनिस्टर्स को ले लिया था, एडवाइस मी, जस्ट टीच मी हाउ टू रूल. वैसे नहीं थे, बट हालांकि उन्हें भी एक मिनिस्टर दिया गया था कि आप इनकी एडवाइस लोगे, और उन्होंने उनकी एडवाइस सिर्फ 1 year तक ली थी. एंड देन ही डिक्लेयर्ड कि आई कैन रूल माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनी मिनिस्टर. तो उन्होंने रूल किया और उनके रूल तक हाफ सब कॉन्टिनेंट मुग़ल एम्पायर के अंदर आ गया था, मुग़ल एम्परर्स के अंदर आ गया था. एंड इनके रूल में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने अंडर कर दी, बहुत सारी जगहें अपने अंडर कर ली थी, एनेक्स कर ली थी बहुत सारी जगहें. और अकबर के पास 2 पॉलिसीज़ थी, एक राजपूत पॉलिसी और एक रिलीजियस पॉलिसी. राजपूत पॉलिसी में ये था कि इनके फादर और उनके ग्रैंडफादर, उनकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी राजपूत डायनेस्टी से. तो इन्होंने सोचा कि अगर हम वॉर्स करेंगे तो कितनी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी और कितनी सारी चीज़ें हमारी जैसे आर्मी सोल्जर्स हैं वो कितने सारे लोग मर जाएंगे. तो उन्होंने ये सोचा कि वॉर करने से बेटर है कि हम फ्रेंडशिप कर लें. तो उन्होंने राजपूत डायनेस्टी से फ्रेंडशिप करी. और वो कैसे कि उन्होंने राजपूत प्रिंसेस से मैरी कर ली और उनका नाम जोधा था. वो एक कछवाहा प्रिंसेस थी जिन्होंने उनके साथ मैरी कर लिया था.
तो राजपूत पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल रही उनकी। एंड देन उनकी आई रिलीजियस पॉलिसी में उन्होंने ये सोचा था कि उनके जो फादर और ग्रैंडफादर थे वो यही बोलते थे कि सब लोग को इस्लामिक रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, बट उन्होंने ये सोचा सब लोगों का अपना अपना रिलीजन है एंड सारे रिलीजन्स आर इक्वल, तो उन्होंने 2 रिलीजन्स बनाए थे। फर्स्ट दीन इलाही का मतलब है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो रिलीजन अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड दूसरा रिलीजन था सुलिकुल का मीनिंग है यूनिवर्सल पीस। और उन्होंने बहुत सारी जगहें अपने अंडर कर ली थी और फिर उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स बनाए थे। इन द ईयर 1570 to 1585 उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स बनाए थे इन गुजरात एंड ईस्ट में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की साइड उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स बनाए थे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे। बट शाहजहाँ एंड जहांगीर के टाइम में वो थोड़े वीक हो गए थे और औरंगज़ेब के टाइम में तो सब डिस्ट्रॉय हो गया था। आई विल टेल यू अबाउट औरंगज़ेब लेटर। सो अब मैं आपको नेक्स्ट रूलर के बारे में बताऊंगी, जहांगीर। He ruled from 1605 to 1627 and he was also known as Prince Salim. अब जहांगीर का मेन ये है कि वो एक बार वॉर कर रहे थे और उनकी वाइफ मेहरुनिसा थी, शी वॉज ऑल्सो नोन एज नूरजहाँ, एंड वो एक बार वॉर कर रहे थे। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो वॉर फील्ड में हो रहा होता है उसकी एक एक सेकंड की न्यूज़ पूरी महल में जाती है। तो उनकी मेहरुनिसा वाइफ जो थी वो महल में बैठी थी, उनके पास एक एक सेकंड की सारी न्यूज़ पहुंच रही थी जो जो फील्ड में हो रहा था। तो उनके पास ये न्यूज़ पहुंची कि जहांगीर जो है वो अनकॉन्शियस हो गए थे वॉर के बीच में। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई कि जहांगीर अनकॉन्शियस हो गए। उन्होंने फटाफट से वॉर के कपड़े पहने एंड उन्होंने अपना चैरियट उठाया एंड वो वॉर फील्ड की तरफ चली गई। जब वो गई तो उन्होंने देखा कि पीछे से जहांगीर के ऊपर कोई अटैक करने वाला था। उन्होंने अपने चैरियट के ऊपर जहांगीर को बिठाया एंड वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में महल की तरफ चली गई और सेफली वो दोनों महल में आ गए थे, जहांगीर एंड मेहरुनिसा। तो तब जहांगीर को पता चला कि वुमेन आर ऑल्सो इक्वल टू मैन, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जैसे मैन होते हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। तो अब उन्होंने नूरजहाँ को बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। जैसे वो ये भी कहने लग गए थे कि अगर जब भी मैं कहीं बहुत दूर वॉर्स के लिए जाऊँगा तब मेरा जो किंगडम होगा वो सारी नूरजहाँ की जो वो बोलेंगी वही सब लोग मानेंगे। तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी और वो लोगों को भी ये समझाना चाहते थे कि वुमेन आर इक्वल टू मैन। एंड देन ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन शाहजहाँ हु वाज आल्सो नोन एज प्रिंस खुर्रम। शाहजहाँ से पहले मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको। इन रूलर्स के टाइम में कॉइन्स होते थे एंड जहांगीर उस टाइम रूलर था तो उनकी पिक्चर थी कॉइन पे एक साइड पे। उन्होंने अपनी वाइफ नूरजहाँ को इतनी रिस्पेक्ट दी थी कि उसकी कॉइन की ऑपोजिट साइड पे उन्होंने नूरजहाँ का नाम लिखवाया था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद शाहजहाँ। He ruled from 1627 to 1658 and he was also known as Prince Khurram. And वो मोस्टली फेमस इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। आगरा में ताजमहल भी उन्होंने ही बनवाया था एंड ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उन्होंने ही बनवाए थे। लाइक रेड फोर्ट भी उन्होंने ही बनवाया था और रेड फोर्ट रेजिडेंस था मुगल एम्परर्स का। सो वो मेन इसी के लिए फेमस थे और अपनी डेथ से पहले उन्होंने एनेक्स कर लिया था अहमदानगर। सो अब मैं आपको औरंगज़ेब के बारे में बताती हूँ। औरंगज़ेब ने रूल किया था 1658 to 1707। वो बहुत ज़्यादा क्रूअल रूलर था। उनके 2 बड़े भाई थे, उन्हें था कि सबसे बड़ा जो है वो वही रूल करेगा, तो उन्होंने अपने पहले दोनों भाइयों को मार दिया और अपने फादर शाहजहाँ को प्रिजन में डाल दिया और वो खुद थ्रोन पे बैठ के रूल करने के लिए। और वो इतने ज़्यादा क्रूअल थे, जैसे अकबर ने स्टार्ट किया था कि दीन इलाही स्टार्ट कर दिया था उन्होंने कि सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। तो जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम में भी यही कंटिन्यू रहा था। बट औरंगज़ेब ने यहाँ क्या किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो इस्लामिक रिलीजन फॉलो नहीं करेगा मैं उसे मार दूंगा। उन्हें वॉर्स का बहुत शौक था एंड अकबर ने राजपूत डायनेस्टी के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। इन्होंने राजपूत डायनेस्टी के साथ ही वॉर करी। उन्हें एक नॉर्मल रूलर को अपने माइंड से चलना होता है।
वो हर समय यही नहीं सोचता रहता कि अब मैं कौन सी वॉर करूँ, अब मैं कौन सी वॉर करूँ, बट औरंगज़ेब के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि अब मैं कौन सी वॉर करूँ, क्योंकि उन्हें पूरा इंडिया कॉन्कर करना था। तो उनके टाइम तक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, मिलिट्री कैंपेन्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं रहा। उनने बहुत सारी चीज़ें एनेक्स कर ली थी और बहुत सारी वॉर्स करी थी, इसलिए ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इनके और सन्स आए थे जिनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, और इसलिए औरंगज़ेब के बाद और कोई रूल नहीं कर पाया था। तो औरंगज़ेब तक तो अर्ली मुगल्स थे, उसके बाद लेट मुगल्स भी आए थे। लेट मुगल ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि औरंगज़ेब के टाइम तक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। तो लेट मुगल्स के पास क्या कुछ बचा ही नहीं रूल करने के लिए। वो क्या रूल करें, ना हॉर्सेस, ना आर्मी मैन, ना कैंपेन्स, कुछ नहीं बचा उनके पास रूल करने के लिए। तो वो इसलिए ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए, और औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा क्रूअल था। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। अब ये मुगल का रूल आगे बढ़ता कैसे था? ये दो प्रोसेसेस से बढ़ता था, प्रिमोगेनेचर एंड कपार्सेनिटी। अब प्रिमोगेनेचर में क्या था कि जो एल्डेस्ट सन होगा वही रूल करेगा, और कपार्सेनिटी में ये था कि अगर एक रूलर है, उसके 3 सन्स हैं, तो उन तीनों में इनहेरिटेंस डिवाइड हो जाएगी। ये दो प्रोसेसेस थे जिससे रूल आगे बढ़ता था। सो अकबर की रीन की बात है कि वो चाहते थे कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, तो अब आर्मी तो सबको चाहिए, वॉर तो सब करते हैं, तो उसके लिए आर्मी ज़रूरत होती है। तो उन्होंने मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए थे। तो उसमें उन्होंने सोचा था कि मैं सारे रिलीजन के आर्मी सोल्जर्स को बोलूँगा कि आप यहाँ आओ, मेरी सर्विस ज्वाइन करो। तो बहुत सारे लोग आते थे, उनकी सर्विस ज्वाइन करते थे। अब वो जब उनकी सर्विस ज्वाइन करते थे, उन्हें मनसबदार कहते थे, बिकॉज एज अ गिफ्ट उन्हें एक लैंड मिलता था, और वो लैंड उनकी सैलरी थी। अब मनसबदार को जब उनकी सैलरी मिली, जो लैंड होता था, तो उसमें वो कहते थे कि अब हम थोड़ी इस अपने लैंड का ध्यान रखेंगे। तो वो जागीरदार्स को अपॉइंट करते थे, जो उनके लैंड की बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। उन्होंने पीजेंट्री लगा दी थी, पीजेंट्स को अपॉइंट कर दिया था कि आप यहाँ कल्टीवेशन करो। पीजेंट्स कल्टीवेशन करते थे, उस कल्टीवेशन से मनी मिलता था, मनी सीधा मनसबदार के पास जाता था, और फिर जागीरदार और पीजेंट्स को सैलरी मिलती थी। तो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा था, बिल्कुल सक्सेसफुल था ये अकबर की रीन के टाइम में। और सिर्फ 26 के अराउंड ही मनसबदार थे, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट औरंगज़ेब की रील में ये था कि उसे तो वॉर्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, अब उसे बहुत सारी आर्मी चाहिए थी। तो उनके टाइम में 79 मनसबदार्स के अराउंड हो गया था। तो अब यहाँ पर बहुत मुश्किल से कुछ मनसबदार्स को उनकी सैलरी मिल पाती थी। अगर एक मनसबदार को इतना सा भी लैंड दिख जाता था, वो उसमें सोचते थे हम इसी में ही कल्टीवेशन कर लेते हैं, उन्हें अपनी पूरी सर्विस पूरी सैलरी नहीं मिलती थी। और अकबर्स की रील में जब पीजेंट्स कल्टीवेट करते थे, तब उससे जो मनी मिलता था वो पूरी उनकी सैलरी के बराबर ही होता था। बट औरंगज़ेब के टाइम में ऐसा नहीं होता था, बहुत सारे मनसबदार हो गए थे और इतना कम लैंड था, और लास्ट में पीजेंट्स को ही सफ़र करना पड़ा, बिकॉज पीजेंट्स को अब सैलरी नहीं मिलती थी मनसबदार से, जो कि मनसबदार के पास खुद इतनी कम सैलरी मिलती थी, उनको खुद इतनी कम सैलरी मिलती थी। तो पीजेंट्स ने रिबेल करना शुरू कर दिया औरंगज़ेब से। औरंगज़ेब को उन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया, एक तो इसलिए भी कि अब वो हमें मार देते हैं कि हम इस्लामिक रूल ही रिलीजन ही फॉलो करें, और हमें अब अपनी सैलरी भी नहीं मिल रही है, सिर्फ आपकी वजह से आपने इतने मनसबदार रख दिए हैं। तो औरंगज़ेब के बाद जो उनके सन्स आए थे, उनके भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, और उन पीजेंट्स ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था कि हमने आपके फादर को के अगेंस्ट रिबेल किया था, तो कोई 0% चांसेस थे आगे रूल करने के। तो आगे यहीं तक अर्ली मुगल एम्पायर था। आई होप आपको मेरा चैप्टर समझ आया होगा और मेरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो दिस वॉज द चैप्टर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और घंटी भी बजा देना।